बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद मीर और आप मुझे देख रहे हैं बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी झील है, इसको कहते हैं सिरंदर झील। और ये जो सड़क जिस पे मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, ये सड़क आगे जाके इस झील में डूब चुकी है, क्योंकि झील का पानी जो है वो इसके किनारों से बाहर आ चुका है। ये जो झील है इसने लसबेला के मुख्तलिफ़ इलाकों को सैलाब के पानी से बचाने में बहुत रोल प्ले किया है। और रोल इस तरह प्ले किया है कि जो पानी मुख्तलिफ़ नदियों से निकल कर मुख्तलिफ़ देहातों को और शहरों को और कस्बों को डुबो रहा था, वो पानी आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करता हुआ इस झील में गिर गया। तो ये झील जो है इसने एक डैम का किरदार अदा किया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ सड़कें जो हैं वो इस झील के पानी में डूब भी गई हैं। आपको नज़र आ रही है ये जो सड़क है, ये आगे डूबी हुई है। हम लसबेला के इर्द गिर्द इलाकों में ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कि सैलाब ने बलूचिस्तान को क्या नुकसान पहुँचाया। लेकिन सबसे पहले हम इस इलाके के लोगों से बात करेंगे जो इस सड़क के डूबने की वजह से मसाइल का शिकार हैं, और फिर हम आपको ये बताएंगे कि ये झील जिसने कुछ सड़कों को बर्बाद किया, तबाह किया, डुबो दिया, लेकिन इस झील ने मजमूई तौर पर लसबेला के इलाके में सैलाब की तबाहकारी को कम करने में, मिनिमाइज़ करने में क्या किरदार अदा किया, और ये झील सैलाब की तबाहकारियों से बचने का एक सलूशन कैसे है, जिसको कि पाकिस्तान के दीगर सैलाबज़दा इलाकों में भी उस सलूशन पर अमल दरामद किया जा सकता है। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद सलीम बलोच। मोहम्मद सलीम बलोच साहब, आप ये सिरंदर झील को पार करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे उस तरफ कुछ लोग हैं जिनको मतलब अभी तक टेंट वगैरह नहीं मिले, तो हमने कहीं से कोई कोशिश की है। 2-3 टेंट हैं, कुछ 5-6 घर हैं जिनके पास कोई सहूलत नहीं है। हम तो ये इस कश्ती के जरिए आप उधर जाएंगे? बिल्कुल, इस कश्ती में जाएंगे हम लोग। अच्छा, तो ये कश्ती आपसे किराया भी लेगी? कश्ती वैसे इलाके लिहाज से तो मेरी जांच पहचान है, लेकिन हम इसके डीजल के पैसे इसको दे देंगे। अच्छा, हाँ। आप भी इसी इलाके में रहते हैं? बिल्कुल सर, मैं भी इसी इलाके का हूँ और हमने जो है ये कश्ती अपने थ्रू, एक अपने दोस्तों के थ्रू जो ना हमने ये लाई है। और इस कश्ती के ज़रिए हम आगे जाके जो मुस्तकीन हैं उन तक जो ना राशन फराहम करेंगे। बाकी यहाँ पर जो ना गवर्नमेंट का कोई भी अमल दखल नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो ट्रस्टों के ज़रिए या मुस्तकीन को मुखय्यर हजरात के ज़रिए जो ना ये राशन या कोई खेमा वगैरह जो ना फराहम की जा रहे है। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कुछ भी नहीं। आप जिधर जा रहे हो वहाँ पे कितने लोग फंसे हुए हैं? सर वहाँ पर जो ना काफ़ी सारे जो ना लोग फंसे हुए हैं। एक अंदाज़ा ये कि हज़ारों की तादाद में वो लोग हैं, और हम लोग जो ना कोशिश कर रहे हैं कि उन तक रसाई करें। इंशाल्लाह ताला जो भी हमारे हाथ में है हम उसको जो ना वहाँ तक जो ना पहुँचा के देंगे। तो आप उनके लिए क्या खैमे लेके जा रहे हो, राशन भी लेके? थोड़े बहुत जो ना खैमे भी हैं और थोड़े बहुत जो ना राशन भी है, और कुछ जो ना कपड़े वगैरह हैं। ये हमने अपनी मदद आपके तहत, और एक हमारे दोस्त हैं हाफिज़ अमानुल्लाह साहब, उनके थ्रू जो ना हम अपने उनकी जो ना एक ट्रस्ट है उसके थ्रू जो ना हम इसको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो कितनी देर लगेगी आप? सर हमें तकरीबन अंदाज़ा ये है कि 1 घंटे का जो ना रास्ता लगेगा। इंशाल्लाह हम लोग जो ना वहाँ पर जाके पहुँचाएंगे। भाई आपका नाम क्या है? नादिर अहमद। अच्छा, नदीर अहमद, ये सड़क किधर तक जाती है जो डूबी हुई है? ये फेड़े से जाते। अच्छा, आगे हाजी पीर तक जाती है? हाँ, तो ये कश्ती आपकी है? ये हमारे हाजी पीर का किश्ती है। अच्छा, तो ये कश्ती आप जो है उसको उसमें मोटरसाइकिल लेके जाते हो लोगों की, ये कश्ती चलाते हो आप यहाँ पे, और राशन माशन पहुँचा। लोगों को राशन भी पहुँचाते हो। तो उधर आगे लोग फंसे हुए हैं। ये कई किलोमीटर तक ये झील है, सिरंदर झील जो है, ये हालिया बारिशें जो हैं उसकी वजह से ये बिल्कुल भरी हुई नज़र आ रही है, और जो इलाके की सड़कें हैं उनको भी इस झील ने डुबो दिया है। लेकिन इस झील ने कुछ नुकसान तो किया है ओवरफ्लो होने की वजह से, लेकिन ये जो झील है ये इस वक्त जो पाकिस्तान को सैलाब का बहुत बड़ा मसला दरपेश है, ये झील उसका एक सलूशन भी है, एक बहुत बड़ा हल भी है। वो कैसे है, इस पर हम बात करेंगे। लसबेला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर हुसैन मक्सी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी बड़ी रिसर्च है इस सारे मामले में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये दूर तक ये झील फैली हुई है। देखें, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मीर साहब। आपका तो बहुत शुक्रिया कि आपने जो है पर्टिकुलरली लसबेला को फोकस किया। ये झील जो है एक किस्म का बहुत बड़े रिजर्वायर का काम कर रही है। एक जो क्लाइमेट चेंज का जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे हमारी थोड़ी बहुत रिसर्च भी है, वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल रोल होता है टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज, वो बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलरली और लार्जली अगर हम देखें तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा जो है वो मिस है। तो अगर इंस्टीट्यूट्स लाइक गवर्नमेंट
अपना प्रॉपर रोल प्ले करे तो इस तरह के रिजर्वायर्स नॉट एट लार्ज लेवल, छोटे छोटे लेवल पे अगर बना दिए जाए तो जो सैलाब का जो खदशा है और उसके बाद जो आफ्टर कभी सैलाब आ रहा है, कभी हमारे पास ड्राउट्स हैं, तो वो काफ़ी हद तक। तो ये जो झील है इसने लसबेला के इलाके में एक डैम का रोल प्ले किया है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। दो कुछ बैक साइड पे कुछ जो हैं वो एरियाज़ हैं वो इफेक्टेड हैं, बट एट लार्ज लेवल इतना कोई इसने नुकसान नहीं। बहुत बड़ी ज़मीन है और पानी जो है वो स्टोर है और इससे जो है वो आपका जो इकोसिस्टम है वो ज़्यादा प्रोमोट होगा। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, अगर वहाँ पे भी डैम बना दिए जाएं या इस तरह की झीलें बना दी जाएं तो अगले साल हमें सैलाब से कम नुकसान होगा। मेरे ख्याल में जो है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो रिड्यूस हो जाएगा और इस तरह से तबाही नहीं आएगी जिस तरह हम इस साल जो है वो विटनेस कर रहे हैं। तो अगर इस पे सीरियसली काम किया जाए तो। अच्छा, ये जो झील है इसके बारे में आप हमें बताएंगे कि ये इधर से कहाँ तक फैली हुई है? देखिए ये जो है सुरेंद्र लेक जैसे ही आप विंदर क्रॉस करेंगे स्टार्ट होती है और इट गोज़ टू जो है वो 0 पॉइंट तक जाती है। हिस्टोरिकली इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है और इस पे जो है इवन इंटरनेशनल जो हमारे रिसर्चर्स थे, एक दफ़ा इटली से एक टीम आई थी, पर्टिकुलरली उनका फोकस ये था कि इस जो है लेक के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर फोकस करें और इसमें जो मैरीन का जो इकोसिस्टम है उसको भी बड़ा जो है प्रोटेक्ट करती है ये लेक। और इसमें इन्होंने वो जो टीम आई थी उन्होंने शेल्फ वगैरह कलेक्ट किए थे ताकि वो एविडेंस कर सके कि इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कितनी ज़्यादा है। अच्छा, अब इसमें ये बताएं कि यहाँ पे ये जो लसबेला का इलाका है इसमें हालिया सैलाब की वजह से कितना नुकसान हुआ है? देखिए लसबेला में जो फिगर्स हैं उसमें तकरीबन कोई 100 से 120 तक लोग की जो है वो डेथ हुई है और इसके अलावा तकरीबन कोई 600 के करीब घर जो है वो डैमेज हुए हैं जिसमें पार्शल और जो कंप्लीट डैमेज है। इसके अलावा जो सबसे अफेक्टेड एरिया है उसमें तहसील उथल के लाखड़ा और ओड़की के एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लड ने डैमेज किया हुआ। अच्छा, तो हम उथल और लाखड़ा के इलाकों में भी जाने की कोशिश करते हैं। जी जी। ये बलूचिस्तान के इलाके विंदर का एक गांव है इब्राहिम गोट और यहाँ पे भी हालिया सैलाब की वजह से काफ़ी तबाही हुई है, बहुत से घर गिर गए और ये एक आपको घर जो है ये गिरा हुआ नज़र आ रहा है। आपका घर है, ये बताएंगे ये कैसे घर गिरा आपका? सर, जो नदी पानी आए थे उस पानी में गिर गए थे, जिससे काफ़ी तो हम लोग का नुकसान हो गया। घर भी 2 घर इधर गिर गए, पीछे भी 2 घर गिर गए, वो उस साइड पे भी घर 2 गिर गए, काफ़ी घर इधर गिर गए, 2 सब घर गिर गए। हमारे ये भाई वाले आए खुद माजूरी, इसका घर एक गिर गया, एक दूसरा हमारा इसके साथ है उसका भी बेचारे का घर गिर गया। तो बलूचिस्तान की हुकूमत ने कोई मदद की आपकी? हमारे साथ तो कुछ भी सर नहीं किया है। मदद हमारे साथ इतना किया, कुछ राशन थोड़े बहुत दिए और बाकी कुछ भी नहीं दिए। वो मुल्ला जो बंदे थे उन लोगों ने कुछ बुला के दे दिए और बाकी हमारे को कुछ भी नहीं मिला। और कोई खैमा वगैरह मिला आपको? और कुछ भी नहीं मिला है सर हमारे को। आपका क्या नाम है जी? गुलाम सर। तो आपका भी घर गिरा है? जी ये वाला घर था आपका? जी। अच्छा, कितने दिन हो गए घर को गिरे हुए? तकरीबन सैलाब। अच्छा जी। तो कोई इमदाद मिली आपको? इमदाद किसी ने नहीं दिया, ये मौलवी वाले ये दिए थे ब्लॉक और सीमेंट। अच्छा, मौलवी ने आपकी मदद की है, ये हुकूमत ने मदद नहीं की? हुकूमत ने अभी तक नहीं किया। ये आप देख रहे हैं कि एक घर जो है ये गिरा है विंदर के इलाके में और ये खातून है, इनका घर है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? लाल बीबी। लाल बीबी, ये घर आपका कब गिरा है? और 2-3 महीने। 2 महीने हो गए? 3 महीने। अच्छा, तो ये उसके बाद आपने ये एक अपना ये है उसका। अच्छा, तो ये आप उसके बाद कोई आपको इमदाद वगैरह मिली? ना ना ना, कुछ इमदाद ना नहीं ना, मिली? कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये क्या चीज़ है जो इमारत डिस्ट्रॉय हुई है, ये क्या है जी? ये है गवर्नमेंट की दी हुई एक इमारत है। ये हमारी कम्युनिटी में शादी ब्याह में मरग ज़िंदगी में इधर बैठते हैं तो काम आता है लोगों के। ये गोट के कम्युनिटी सेंटर है? कम्युनिटी सेंटर है जी हाँ। तो इस जगह का नाम क्या है? इब्राहिम गोट विंदर। इब्राहिम गोट विंदर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है। तो आप क्या करते हैं? मैं एक्स काउंसलर हूँ इस एरिया का। अच्छा, तो इस इलाके में कितनी तबाही हुई है? मैं अंदाज़न तकरीबन इस इलाके में हमारा जो ये पूरा म्यूनसिपल कम्युनिटी का एरिया है वहाँ तकरीबन 100+ घर जो है ना वो गिर चुके हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। यहाँ पर हम खड़े हैं या बिल्कुल नज़दीक
थोड़ी दूर हमारी नदी है। ये एरिया पानी जो आया तकरीबन 50 साल की एक्सपीरियंस में यहाँ पानी नहीं आया। इस दफ़ा इतना मतलब पानी आया कि पूरे घर, अभी इस थोड़ी देर अगर और चलता तो ये विंदर एक शहर है, बड़ी एक आबादी, 40,000 की आबादी है, वहाँ पानी घुस रहा था। लेकिन कुछ गवर्नमेंट की वजह से कुछ काम हल्का सा हुआ जिस वजह से पानी भी रुक गया और ये पूरा इलाका ये तकरीबन एक बड़ा अरसे बाद पानी आया। हमारे लोग कहते हैं, बुज़ुर्ग कहते हैं कि 50 साल पहले यहाँ पर पानी आया था लेकिन इस शिद्दत से नहीं आया था। इस दफ़ा इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। सरमस्तानी गोट रोज़ी मोला। अच्छा, ये तकरीबन 8 फुट यहाँ सर पानी आता है। ये जितने भी खेमे लगे हुए हैं, ये जब हम लोग जो है ना 3 दफ़ा ये बंद लगाया है, मगर 3 दफ़ा कैंसल हुआ है। अभी हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को बंद चाहिए और जितना भी ये घरों ये पानी किधर से आया यहाँ पे? ये सर नदी का पानी है। नदी का नाम क्या है? विंदर नदी। अच्छा, ये जो इधर खैमे लगे हुए हैं ये कौन लोग हैं? ये सरमस्तानी मोले हैं। सरमस्तानी, सारे सरमस्तानी है, गरीब आदमी है सारे, ये जो है ना, और सारा दिन मजदूरी करके पेट पालते हैं अपना। अच्छा जी हाँ। तो ये आपको खैमे किसने दिए? ये सर कुछ गवर्नमेंट ने दिया है, कुछ और आवाम ने दिया है, कुछ ऐसे ही बंदे आए जो अलग। और अभी और भी लोगों को चाहिए इमदाद? जी हाँ सर, इमदाद भी चाहिए और राशन भी चाहिए। अच्छा, ये बंद का मसला है, पहले नंबर बंद। ये बंद कौन सी? विंदर नदी का? विंदर नदी का है। तो ये खुद टूट गया या किसी ने तोड़ा? नहीं सर, खुद टूटा है। पानी बहुत आया, सैलाब आया था। कितना पानी था यहाँ पे? यहाँ तकरीबन 8 फुट यानी कि, और सिर्फ गांव में। अच्छा, और वो तो ऐसे आबादी का लिहाज बहुत। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं जी, ये विंदर का इलाका है बलूचिस्तान में। यहाँ पे 8 फुट पानी था। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक साहब, आपका इधर कितना नुकसान हुआ? सर ये तो पूरा मोहल्ले 12:30 बजे नदी टूट गया नहीं, तो हम लोग को पुलिस वालों ने आके नींद से उठाया। जब हम लोग 5 मिनट में हम लोग बच्चे निकाला तो सारे बच्चे फैमिली निकाला, स्कूल में हाई स्कूल में शिफ्ट किया, तो बाद में पानी चारों तरफ गिर गया। ये बंद की वजह से। कितने दिन आप पानी में रहे? ये 3 दिन हम लोग पानी में रहे। अच्छा, अब पानी उतर गया, अब आपके क्या मसाइल हैं? अभी हमारे मेन मसला है हम लोग का बंद का, क्योंकि इधर 200-250 मकान रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, घर भी गिरे हो गए हैं। अम्मा अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? हमारा नूर बीबी नाम है। अच्छा नूर बीबी, आपका क्या नुकसान हुआ इधर? हमारा घर पानी आया ना, उस वजह से दीवार टूट गया। दीवार टूट गया, तो अब आप खेमे में हो? हाँ। अच्छा, अभी दूर गए, इधर से गए हूँ साबरी। अच्छा, तो आपको इधर क्या चीज़ चाहिए, क्या ज़रूरत है आपको? हमको ये राशन का ज़रूरत है, घर कोई बना के देगे वो भी सही है। दीवाल गिर गए, हम सारे गरीब है। अच्छा, हाँ, ये बांधे। आपको भी इस ये विंदर नदी के पानी से आपका घर गिरा? हाँ। अच्छा, तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे। तो अभी जब से आपका घर टूटा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई राशन नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। जो भी लाता है दूसरों को देता है, हम लोगों को देता ही नहीं है। जी, आप इधर ही रहते हो? हाँ, मेरा भी घर गिर गया, इधर सारा कुछ नुकसान हो गया, फ्रिज वगैरह सारा नुकसान हो गया, कुछ भी अभी तक नहीं मिला। क्या नाम है आपका? अकबर अली। अच्छा, हमारा घर भाई उस तरफ है। हाँ, उस तरफ है, दीवार वगैरह सारे टूट गए, आके देखो। हाँ, बहुत नुकसान हम लोगों का हो गया, पानी में हर चीज़ बह गया हम लोगों का, बिस्तर वगैरह शगैरह, गाड़ियाँ भी बह गई। अब ये जो बच्चे हैं इतने, आप स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जाते? हाँ, तो स्कूल जाता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है? 2 क्लास। 2 क्लास। आपका क्या नाम है? अकरम अली। अकरम अली, आपका घर भी गिरा है इधर? हाँ सर। अच्छा, तो अभी आप खेमे में रहते हो? हाँ। तो आपको क्या चाहिए? स्कूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं। अभी स्कूल जा रहे हो? हाँ। घर गिर गया फिर भी स्कूल जाते हो? स्कूल खुल गया? स्कूल खुल गया है। अच्छा सर। तो और स्कूल में आपके जो क्लास फेलो हैं, जो आपके हम जमात हैं, उनके भी घर गिरे हैं? हाँ सर। अच्छा, चलो शाबाश। जी बताओ सर। आपको मैंने जी न्यूज़ में भी देखा है, आप माशाल्लाह से हर जगह पे जाके मदद कर रहे हैं सब लोगों की, लेकिन ये घर गिर रहा है हमारे ऊपर। टैंकियाँ आप आके देखे, टैंकी के अंदर पानी की हालत क्या है, तो हम लोग फिर भी इसी तरह से पानी पी रहे। आके देखे तो सर टैंकी का ऊपर का छत गिर रहा है, ये किचन जमीन के अंदर दब गया है, ये घर यहाँ से गिर रहा है। ये नदी के पानी से खराब हुआ है? हाँ ना सर, पहले मेरे घर में आया था सर, ये देखें ये अभी कल या परसों गिर जाएगा। आ जाए, मेहरबानी कर सर, मेरी बात पूरी सुनिए, यहाँ पे कोई नहीं सुनता। ये देखे सर, ये गिर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे सर आए, ये पूरा टैंक ये देखे,
टूटा हुआ है, कसम खुदा की मिट्टी भर भर के हम लोगों ने इतना बड़ा गड्ढा हो गया, ये सारा मिट्टी डाला हुआ है। पानी देखे सर टैंकी का, हम लोग पी रहे हैं, क्या करें। ये देखे सर, बोलते हैं नुकसान नहीं हुआ, नुकसान ये नहीं है और क्या है, बच्चों को, बीमार बच्चों की हालत देखे, गंदा पानी पी के बच्चे। आपका घर नदी के बिल्कुल पास है? आप ये देख रहे सर, पहले पानी का मुंह यहीं से फटा था। मेरा तो घर बिल्कुल नदी के ऊपर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फहमीदा है, मेरा भी घर आप जाके देखे सर बिल्कुल टूटा हुआ है। सर 1 मिनट आ जाए, दूर है मानो चल पेशदार। सर 1 मिनट आ जाए, यहाँ पे देखिए ये दब गए जमीन के अंदर। और सर यहाँ पे देखे, ये सारा पानी से भर गया था अंदर, ये जमीन के अंदर दस गया, ये भी आप देखे सर। गैस नहीं है आपके पास? लकड़ियाँ सूखी हुई नहीं है, अब ये गिर रहा है हमारे ऊपर, ये देखे। हम लोग चीखते चिल्लाते, यहाँ पे कोई नहीं आता। सर यहाँ पे देखे, यहाँ पे देखे, देखे इसके अंदर। हम लोग मदद के काबिल नहीं है क्या? बिल्कुल है आप। हम लोग मजबूर नहीं है, हम दो बहनें से बर्बाद हैं। हमारे शौहर भी ऐसे नाकारा हैं, लेकिन क्या करें, या तो हमें शौहरें बदली करके दो, या तो हुकूमत को तब्दील करो, या तो हमारी तकदीर को चमकाओ। या तो आपके शौहर तब्दील करो या हुकूमत तब्दील करो। नहीं, आप शौहर को ठीक करो, शौहर को ठीक करो, राय रात फैलाओ। बेरोजगारी ने शौहरों को तबाह कर दिया है, शौहर घर छोड़ के भाग गए बाबा। गुर्बत की वजह से हमारे बच्चे छोटे छोटे 10-12 बच्चे भूख से मरे, छोड़ के भाग गए गुर्बत में। पानी पी के बच्चों अब की कहाँ हालत जाए क्या हम लोग हुई है? बेवस औरतें। वो बच्चा सोया हुआ है झूले में, वो भी देखे पूरा जख्म से भरा हुआ, गंदे पानी की वजह से। घर के अंदर यहाँ तक पानी आया था दूरा, ये देख अभी तक निशानी है। बीमार है, ये देखो यहाँ तक निशानी है, फिर भी हमारा नुकसान नहीं हुआ। ये जो विंदर नदी है, इसने इस इलाके में क्या तबाही मचाई है? सर विंदर नदी ने इस इलाके में कम से कम यहाँ से जो पार करके पानी ने यहाँ जो आबादी है उसको हिट किया है, उससे आगे जो आबादी है उसको हिट किया है, बल्कि विंदर सिटी को मोमबार नदी और विंदर नदी ने मिलके। तो इसका तो पानी अब उतर गया है? जी हाँ, उतर गया है, मगर जब आएगा तो फिर वही खतरा है, वो शहर को उसी तरह का खतरा है, क्योंकि नदी के अंदर आप पुल को देखें, पुल के 2-4 फुट पिलर नज़र आ रहे हैं और पूरा इसका गैप कहीं से 4 फुट है, कहीं से 2 फुट है। हालांकि वहाँ मिट्टी भरी हुई है, जब तक उस मिट्टी को हटाया नहीं जा सकता, जब तक इन रुकावटों को दूर नहीं किया जाता, तब तक ये रोज़ शहर डूबता रहेगा और रोज़ जो हम नज़ारे देखते रहेंगे। तो हम हुकाम बाला से यही अपील करते हैं कि खुदारा आप लोग इस नदी को साफ़ करें और जो रुकावटें हैं यहाँ से आगे, यहाँ हुकाम बाला को इस नदी का पता भी है कि नहीं पता? सर हमने एक सियासी कारकुन की हैसियत से, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, एक ज़मींदार की हैसियत से, एक शहरी की हैसियत से हमने लिखा भी है, हमने बोला भी है। जब कोई फोरम हमें मिला है, हमने लिखा है, बोला है, गोश गुजार किया है। अब अमल दरामद कब होगा ये खुदा जानता है। ये ज़रा बताएंगे, आप तारुफ करवाएंगे, और इस जगह का नाम क्या है? सर ये नारियल फार्म है, ये तकरीबन 200 एकड़ पर मुश्तमिल है और खांटा नदी का जो सैलाबी रेला था वो इस फार्म में दाखिल हो गया। तो इस तरह ये फार्म अब मुकम्मल तौर पर मलियामेट हो चुका है। यहाँ पर 100 के लगभग जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका जो रिकॉर्ड था वो भी सैलाब की नज़र हो चुका है। तो इस तरह ये फार्म जो है वो शदीद मुतासर है। अब इस पुल की जो कैपेसिटी है वो कोई 40,000 क्यूसिक की थी, लेकिन जो सैलाबी रेला आया वो 3 लाख क्यूसिक था। जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं तो यहाँ आप ऐसा समझें कि 4 फुट पानी का बहाव जो है वो ऊपर था। इस वक्त मैं लसबेला से कोयटा जाने वाली जो आरसीडी हाईवे है उस पे खड़ा हूँ और आपको खरड़ी रिवर की वजह से जो तबाही हुई है वो आपको नज़र आ रही है। ये इस तरफ दरिया जो है उसका पानी अब कम हो चुका है, ये आप देख रहे हैं दरिया का पानी जो है वो अब कम हो चुका है। लेकिन चंद दिन पहले जब दरिया का पानी बहुत ज़्यादा था तो उसने सड़क के दोनों तरफ तबाही मचाई है, इस तरफ भी इमारतों को नुकसान पहुँचाया है। और आप देखें कि आरसीडी हाईवे के इस तरफ भी आपको तबाही नज़र आ रही है और सड़क को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। सामने आप देखें कि जो बहुत से मकानात हैं उनको इस सैलाबी पानी ने तबाह कर दिया और इसके आगे भी जो बहुत से गांव हैं उनको तबाह किया गया है। यहाँ पे मैं एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद हमारा सफ़र जारी है। वेलकम बैक। और ये आपको नज़र आ रहा है लसबेला के इलाके लाखड़ा में एक पुल टूटा हुआ है और इस पुल के टूटने की वजह से यहाँ पे जो आमदरफ्त है उसके काफ़ी मसाइल पैदा हुए हैं। लेकिन हम आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और लोगों के मसाइल मालूम करते हैं। जी भैया बताओगे ये पुल कब बना था? सर ये पिछले जो वज़ीर आला जाम कमाल थे उस दौर पे बना था।
ये 5 करोड़ की स्कीम थी सर, एक ही पानी में बहेगी, क्योंकि इसके साइड में सिर्फ मिट्टी लगा हुआ था, इसकी जो दीवारें वो नहीं लगाई गई थी सर, इसलिए ये पहले ही पानी में बह चुका है। तो इधर में बहुत से सांप मरे हुए नज़र आ रहे हैं, ये सांप सैलाब में आए थे? जी हाँ, ये सर सैलाब में आए थे और काफ़ी जो है ना सांपों की वजह से बंदों को काटा भी गया है, नुकसान भी हुआ है सांप। तो जब सांप काटता है तो आप उसको किधर लेके जाते हो इलाज के लिए? सर पहले रास्ते नहीं थे, रास्ते सारे बंद थे, अभी जो थोड़े बहुत रास्ते उत्तर तक ले जाते हैं वहाँ पे भी मुकम्मल मेडिसिन नहीं। तो सैलाब से आगे भी नुकसान हुआ है? जी हाँ सर, बहुत। आप हमें लेके चलेंगे आगे? इंशाल्लाह सर। और ये देखें लाखड़ा की तरफ जाने वाली सड़क जो है ये टूटी हुई है, सैलाब के पानी में टूट गई। ये भी सड़क टूटी हुई है, इस तरफ भी एक सड़क जाती थी, ये देखें ये सड़क भी 1 2 3 कम से कम 3 मुकामात से ये सड़क टूटी हुई है। सामने की तरफ जो सड़क थी और इस तरफ भी ये सड़क जो है ये जगह जगह से टूटी हुई है और हम इस सड़क पर मुसलसल ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे एक और भी बात है कि यकीनन सैलाब की वजह से भी बहुत से पुल और सड़कें जो हैं वो टूटी हैं, लेकिन इनमें जो सड़कों की तामीर में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो काफ़ी नाकस नज़र आता है। आप देखें ये मैं इसको हाथ से तोड़ सकता हूँ और ये जो जिसने भी ये सड़क बनाई है इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया है इंतहाई नाकस मटेरियल है। और सैलाब की तबाही अपनी जगह पे है, लेकिन सैलाब की वजह से बहुत सी सड़कें और पुल इसलिए टूट गए कि उनमें करप्शन की गई थी और ये करप्शन की एक बहुत बड़ी कहानी है, इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये एक मस्जिद है और इसको लाखड़ा की इस मस्जिद को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये बताओ इस मस्जिद का और मदरसे का नाम क्या है? मदरसा इकबालिया बख्शियत आइडिया। अच्छा, तो ये सैलाब के पानी से क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे बारिश की वजह से ये टूटे फूटे हुए हैं, अंदर मस्जिद के ऊपर पानी छत पे खड़े होते हैं, वो बच्चे निकालते हैं हाथों से। इधर क्या हुआ है? ये भी गिर गए हैं। अच्छा। बारिश की वजह से मदरसा तो पानी जो है इसके पानी छत तक पहुँचा हुआ था? नहीं, छत के ऊपर जमा होता था ना बारिश का पानी, वो तो उससे नुकसान हुआ है। जी हाँ। और ये भी इधर भी नुकसान हुआ है, इसकी मस्जिद की दीवारों को भी नुकसान हुआ है। आप इलाके के SHO हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? मौला बख्श सर। मौला बख्श साहब, ये लाखड़ा में क्या नुकसान हुआ है सैलाब से? सैलाब से बहुत नुकसान हुआ है, कई लोगों के सर घर गिर गए हैं, कई बारिश ने भी गिराए हैं, सैलाब ने भी गिराया है। शहर के अंदर सर सैलाब का पानी नहीं आया, अलबत्ता बारिश ने बहुत नुकसान दिया है, कईयों के घर गिरे हैं। आगे आप जाएंगे, देखेंगे, विज़िट करेंगे, वाकई इनका आपको साफ नज़र आएगा। यहाँ पे करीब कोई घर गिरे हुए? जी जी। अच्छा, जरा लेके चलेंगे? आज चलते हैं सर। जी, ये गांव का नाम क्या है? हाजी लंगा गोट सर। अच्छा जी। तो ये हाजी लंगा गोट में कितना नुकसान हुआ? बहुत सा नुकसान हुआ है, आप चलकर इनका थोड़ा विज़िट कर लें, देख भी ले लें। लोग भी ये जमा हैं सारे सर, इनके घर गिरे हैं। इनका एक बंदा सर कुएं में गिरा है, वो भी माजूर है, वो भी घर में मेरे ख्याल में इस वक्त पड़ा होगा, आप उसको सर देख सकते हैं। ये इनका सर बारिश ने बहुत नुकसान किया हुआ है। अच्छा हाँ। ये जो घर गिरे थे वो ये हैं? जी हाँ सर, ये गिरे हैं? जी हाँ सर। जी आओ दिखाओ ज़रा, ये आपका घर गिरा है? जी जी। क्या नाम है आपके? नाम है आसिफ। आसिफ जी। तो ये आपका घर गिरा है बारिश की वजह से? जी जी, बारिश की वजह से, पानी की वजह से भी गिरा है। पानी भी आया था यहाँ पर जी, और खेतों से पानी यहाँ पहुँचा, फिर उसके बाद मेरा घर गिर गया। अच्छा, और ये जो बंदा है जो फैक्ट्री है जो बता रहा है, तो इसका बताते हुए इसके अपने लहजे में जो दुख है वो भी आपको नज़र आ रहा है। इसका कितना नुकसान हुआ आपका? सर कम से कम लाख रुपया तो मेरा लगा था इस घर में। अच्छा जी। अच्छा, तो कोई आपको फिर इमदाद मिली? बात नहीं, इमदाद कुछ भी नहीं मिली मेरे को अभी तक। अच्छा जी। तो कोई प्राइवेट लोग भी नहीं आए? नहीं, प्राइवेट लोग भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पे जी लोगों को इमदाद मिली? कुछ सिस्टम बना? जी हाँ सर। वो तो कह रहा है उस बेचारे को कोई इमदाद नहीं मिली। 10 किलो आटा मिला और तो कुछ नहीं मिला सर। हाँ। हर वक्त यही गवर्नमेंट ने दिया, जो आटा बाटा दिए इनको राशन सर 1100-1200 बंदू को सर कल दे कर गए हैं सर। इस तरह मुख्तलिफ लोगों को मिलता रहता है सर। ये लोग हैं इलाके के, ये साफ़ी हमारा जनरल सेक्रेटरी। सर ये जो है ना गैर सरकारी तंजीम की जानिब से जो भी आता गया है, तो मतलब जिन इलाकों में वो आते गए बस उनको देते गए हैं उनको। तो ये खुद यानी कि रास्ते अभी तक आपने खुद देखे हैं कि रास्ते बहाल नहीं हैं। जब तक रास्ते बहाल नहीं होते, जो भी गैर सरकारी तंजीमें आती हैं या मुखैर हजरात कराची से लाते हैं, सिंध से लाते हैं,
तो हमने भी तो आगे जाने की कोशिश की, सड़क टूटी हुई थी। जी जी हाँ। तो जिस जगह पे हम जाना चाह रहे थे हमें बताया गया था उधर बहुत से मुतासरीन बैठे हुए, बहुत से मुतासर हैं सर। मकामी अखबारों में मैंने भी लिखा है, बाकायदा तस्वीरों के साथ लिखा है। वहाँ पे घर सारे इलाके का इलाका जो है ना मलिया मोट होके गए हैं, घर गिर गए हैं वहाँ के। अच्छा, और बताओ इधर बरसात के दौरान ये बंदा मतलब कि गिर गया है, इसकी हालत का, ये गरीब है, इसका कोई मददगार नहीं है। ये जो लेटरिन था, जो कुआं बना हुआ था, वहाँ गिरा है। कोई ऐसा बंदा यार और मददगार नहीं जो इस गरीब की कर सके, और बहुत ही मिस्कीन। और यहाँ मतलब कि इन लोगों के पास खाने अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? क्या हुआ, आपका जख्मी हो गया? नीचे गिरा हुआ है, नीचे कुंवर में। अच्छा, कुएं में गिरा? अच्छा, कुंवर में गिरा हुआ, ये टांग से टूट गया है। अच्छा, तो कोई इलाज नहीं करवाया अभी? अभी भी हमें पता नहीं है, गरीब हैं, क्या है, कोई मददगार नहीं है, कोई पैसा नहीं है। इसकी SHO साहब कैसे मदद करें, बताएं आप। कोई इसको डॉक्टर वॉक्टर चाहिए तो इसको कोई लसबेला नहीं भेज सकते आप? बेहतर सर भेज सकते हैं सर। हाँ जी, जी हाँ सर। आप बताएं इसकी कैसे मदद करें सर। हाँ, मतलब कि इसकी माली मदद भी इन लोगों की जाए, जो ये मतलब कि जो झोपड़े इनके टूटे हैं वो बन सकें। और इन लोगों को मतलब कि यहाँ डॉक्टर आते हैं, जो हमारे 5 मेडिकल अफसर हैं वो तो गायब हैं, वो हम लोगों ने नहीं। हालांकि इस्लामाबाद से टीम में आई, उन लोगों ने कब मतलब कि यहाँ कुछ इलाज किया हुआ है। और यहाँ अस्पताल के गवर्नमेंट की तौर हम जो दवाओं का, अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ शहर में है, बाजार में है, लेकिन वहाँ लाखड़ा में शहर में है। लेकिन मसला सर ये है कि वहाँ मतलब कि इतनी दवाइयाँ नहीं हैं जो मरीजों को पहुँच सके, और हालात काफ़ी गंभीर हैं। लोग मतलब कि घरों से बेघर हो गए हैं, और जो प्राइवेट इदारे हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं, हम लोग इलाके के लोकल हैं, वो भी इन लोगों के साथ मिलकर जो हम लोगों से खिदमत होती है करते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों को ज़्यादा टेंटों की अभी भी ज़रूरत है। अच्छा, टेंट पीछे कुछ थोड़े से टेंट तो मुझे नज़र आए हैं, कुछ टेंट बांटे आपने लोगों में? जी हाँ सर। हाँ जी हाँ सर। कितने टेंट बांटे हैं? तकरीबन सर 800-1000 तक सर। यहाँ सर इलाका सदोरी है, उड़की है, सेठार गोट है, इधर चांकारा है सर, ये पूरा इलाका है तकरीबन सर। यहाँ की आबादी लाखड़ा की, खास करके लाखड़ा की आबादी सर 28,000 से लेकर 30,000 के लगभग है तकरीबन सर। इतनी आबादी तमाम की तमाम सर। एक तो बारिश ने मुतासर किया, दूसरा सैलाब 3 दफ़ा यहाँ आया हुआ है। अच्छा, ये 28,000 की आबादी है और इलाका भी बहुत बड़ा है, तो आपके जो लाखड़ा पुलिस स्टेशन है उसमें कितनी नफरी है आपके पास? हमारे पास सर तकरीबन 25-26 जवान डिस्ट्रिक्ट के हैं, साथ में हमारा हेडक्वार्टर है, SP साहब भी हैं, DSP साहब भी हैं, और DC साहब भी हैं। उनकी नफरी लेविस की यहाँ नफरी है सर, तकरीबन 50-60 के तकरीबन लगभग लेविस की नफरी होगी, ये है सर। और एक कैंप भी मुझे मिला था, ये कैंप मुझे मिला था, ये मौलाना साहब ने मुझे दिया था। यहाँ की मदरसा है जो ये जो कैंप आपको मिला है, ये टेंट आपको जो मदरसे के मौलाना साहब हैं उन्होंने जी उन्होंने दिया है। ये हुकूमत ने नहीं दिया? उनका अमीर साहब नाम है। अच्छा, अमीर, मौलाना अमीर। अच्छा, ये मौलाना अमीर ने आपको दिया है। ये देखो, ये लगा हुआ कैंप आप देख सकते हैं। घर मेरा गिर गया है, अभी तक कोई माली इमदाद मेरे साथ नहीं हुई है। और ये खेमा जो है ये किसका है? जी ये भी हमारा अपना ही बंदा है, उसी का ही ये भी खेमा। जी, ये उसको किसने दिया? ये तो किसी ने और बंदे ने दिया था, कहीं और से आया था बाहर। अच्छा, अब इसका तो हक बनता था, तो इस बंदे को ये SHO साहब, इसको तो हुकूमत को चाहिए था टेंट देती, इसको तो मौलाना साहब ने टेंट दिया। या सर हुकूमत ने भी इनके साथ दिया है सर, गाय इनको मिलता रहता है सर, सामान भी मिलता रहता है, टेंट भी मिलते रहते हैं, जो भी आता है सर गवर्नमेंट की तरफ से उनको सर बांट कर दे देते हैं सर। इलाके के मुअज्जिन भी हैं, नाज़िम साहब भी हैं सर, ये इलाके के सरदार भी हैं। आगे सर्दियाँ आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे इतनी सर्दी होती है कि बंदा रह नहीं सकता है। अगर घर होता है तो घर में है कि बंदा टाइम पास कर लेता है, खुले आसमान के नीचे बंदा सर्दी में बिल्कुल रह नहीं सकता है। टेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मिट्टी के घर बने हुए हैं। अभी आप खुद घरों की पोजीशन देख रहे हो, और ये मिट्टी, ये जो फिर आगे बरसात हो रही है, इसमें ये बच्चे मजबूरन इन मिट्टी के घरों में टेंट दे जाए ताकि इनकी जान बचाई जा सके ज़्यादा। अच्छा, और इस इलाके में, लाखड़ा में और आसपास के इलाकों में और क्या ज़रूरत है? जो सैलाब से जो तबाही हुई है उसकी वजह से और क्या चाहिए आपको? सर, इस वक्त फ़िलहाल सबसे पहले रास्ते बहाल करें और लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए। ये जो सड़क है जिस पे मैंने अभी आगे जाने की कोशिश की, आप उसके गवाह हैं, तो सड़क टूटी हुई थी, मैं वापस आ गया। ये सड़क कब बनी थी?
सर ये सड़क काफ़ी पुरानी है। पिछले जो सीएम थे हमारे जाम कमाल खान साहब, तो उन्होंने जो है इस सड़क का काम लाकड़ा टू कान की सड़क इसको कहते हैं। कितने साल हुए हैं इस सड़क को बने, कितने साल हुए? सर इसको बने तो हमें भी याद भी नहीं है, कोई 20-30 साल होंगे। अभी दोबारा रिपेयर होने का काम इसका स्टार्ट हुआ था असर नौ तामीरत का। इसके जो फंड्स थे, इसका जो ठेकेदार था वो साबिका सीएम का जो है ना। अच्छा, इस पे मैंने कम से कम 3 पुल देखे हैं, पुल भी टूटे हुए हैं। तो ये सड़क बनाई किसने थी? सर ये तो इल्म नहीं है क्योंकि काफ़ी साल पहले बनाई। लेकिन ये पानी और भी जगह पे आता है, सड़क को इस तरह साथ बहा के नहीं ले जाता। ये सड़क जो है ये लगता है कोई बहुत ही कमज़ोर सड़क, मटेरियल की वजह से बनाई गई। नाकिस मटेरियल लगा हुआ है। जी हाँ, नज़र भी आता है। नज़र भी आता है, वाज़ेह है सर। आपको पता है नाकिस मटेरियल लगा है? बिल्कुल सर, मुझे भी पता है, आपको भी पता है इस बात का। जो भी बंदा जो समझदार होगा वो देखेगा कि मटेरियल किस तरह का है। तो जो नाकिस मटेरियल की वजह से सड़क टूट गई, उसकी वजह से इमदादी काम भी रुका हुआ है। बिल्कुल सर, रुका हुआ है। इसके अलावा सर अभी तक डिप्टी कमिश्नर लसबेला साहब लाकड़ा नहीं आए हैं। अच्छा, जैसे उन्होंने चार्ज लिया है, मुराद खान कासी साहब उनका नाम है, वो जैसे हैं अभी भी तहसीलदार नहीं है। असल में आप जो SHO साहब से पूछ रहे थे, SHO साहब को यहाँ पे सिर्फ जो है ना पुलिस का सिस्टम है, इंतज़ामी निज़ाम सारा तहसीलदार के हाथ में होता है। सर खेत हैं, उन खेतों में अभी तक पानी खड़ा है। ये देखें कि इनके खेतों में अभी तक सैलाब का पानी खड़ा है। ये इस जगह पे किस चीज़ की फसल लगाते थे आप? ये लोग सर, ये हम लोग कभी एरंडी लगाता था, कभी माश लगाता था, कभी ज्वारी लगाता। माश की दाल? जी हाँ। अच्छा, दाल लगाते थे आप? जी जी। अच्छा, तो काफ़ी नुकसान हो गया इधर? ये बस सारे ले गया पानी। अच्छा जी हाँ। तो आगे भी दालें वाले काश्त होती थी यहाँ पे? सारे कपास बापा का सब कपास चारों तरफ होती थी। चारों तरफ होती थी, कपास भी होती थी यहाँ पे? जी जी। यहाँ पे लाखड़ा में अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अब मैं बलूचिस्तान की लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मैरीटाइम साइंसेज में पहुँच चुका हूँ और इस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बलोच साहब, उनसे बात करूंगा। डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बलोच साहब, आपकी ये जो यूनिवर्सिटी है, ये हालिया सैलाब में जब जुलाई में ये सैलाब शुरू हुआ तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में काफ़ी तबाही आई और जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे भी पानी था। फिर आपने इस यूनिवर्सिटी को बहाल कैसे किया? Thank you very much, Amir साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू इन द यूनिवर्सिटी इन लसबेला। आपने जैसे आपने कहा कि 25 जुलाई को जो पानी आई वो सुबह 7-8 बजे जो पानी आई, हमारे पीछे करड़ी की जो स्ट्रीम है, रिवर है, यहाँ से बहुत बड़ा ज़्यादा एक सैलाब का रेला आया। तो हम लोग जो भी हम यूनिवर्सिटी के अंदर थे तो हम लोगों ने ख़ुद कोशिश की, हमारे जो ऑफिसर थे, हमारे जो स्टाफ थी, हम सब ने मिल के जो है ना यूनिवर्सिटी में जितना जो भी कर सकते थे यूनिवर्सिटी। तो आपने यूनिटी से यूनिवर्सिटी को बहाल कर लिया? यूनिवर्सिटी को भी बहाल कर लिया। इसके अलावा हामिद मीर साहब, जितने भी इस बारिश की वजह से और ये सैलाब की वजह से ये जो हमारी नेशनल हाईवे है, इस पर सैकड़ों गाड़ियाँ बंद हो गई और इसमें बारिश मुसलसल जारी रही और इसमें काफ़ी फैमिलीज़ थी। तो हमने वो फैमिलीज़ को भी रेस्क्यू की, न सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी को बचाया बल्कि उनको भी यहाँ पर हमने लाया और इनको जितनी भी हमसे हो सकती थी हमारे एक्सपो में, हमारे कन्वेंशन हॉल में और हमारे जितने भी सेंटर्स थे, घरों में, इवन तमाम घरों में लोगों ने अपने। अच्छा, आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आपने एग्रीकल्चर में PhD की हुई है, तो ये बताएं कि इस सैलाब के नुकसानात तो हैं, कोई इस सैलाब का कोई पॉजिटिव पहलू भी है या नहीं है? जी देखिए, सैलाब तो नेचुरल एक चीज़ है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में एक हिकमत रखी हुई है। यकीनन सैलाब से बड़े नुकसानात भी होते हैं और उसमें भी ज़ाहिर है हम जिस तरह इंटरफेयर करते हैं नेचर में, इस हवाले से कुछ नुकसान ज़्यादा भी हो जाते हैं। यकीनन सैलाब के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। उसके ज़ाहिर सी बात है, हम जब एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसमें ये कि जितने भी हमने जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ किए हैं, जो केमिकल यूज़ किए हैं, जिस तरह हमने अपने इकोसिस्टम वो किए, वो वॉश आउट हो जाते हैं। प्लांट्स जो है ना डाइवर्सिटी हो जाती है, एक प्लांट्स के बीच दूसरी जगह चले जाते हैं। नेचर अपने आप को रिवाइव करता है इस हवाले से। तो इसमें और प्रोडक्टिविटी सॉइल की बढ़ भी जाती है इससे। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर में तो बम्पर क्रॉप बलूचिस्तान में होगी और पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है इससे होगी। और ये लसबेला यूनिवर्सिटी में एक फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, सॉरी मैंने आपको तंग किया, बस मैंने पूछना था कि आप कितने दिन से काम कर रही हैं इस कैंप में? फ्राइडे से। तो आपके पास रोज़ कितने पेशेंट आ रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली 250 प्लस। 250 प्लस। और ज़्यादातर जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है? मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो क्रॉनिक इलनेस के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे फैसिलिटीज़ हैं।
तो वो क्रॉनिक इलनेसेस के बाद जब उनको मेडिकल कैंप्स का पता चलता है तो वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्लड इफेक्टीज़ हैं उसमें लाइक मलेरिया के, डेंगू के हमने पेशेंट्स हैं और स्किन डिजीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। उसमें लाइक फंगल इन्फेक्शंस हो गए, एब्सेसेस हो गए, ये सब कुछ। आप एज अ वॉलंटियर काम कर रही हैं? यस सर। आप एक्चुअली किस सिटी से बिलोंग कर रही हैं? फ्रॉम कराची। अच्छा, आप कराची से हैं तो लसबेला आई हुई हैं? यस, फ्रॉम वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? सर हम जो है ना तकरीबन 5 डेज से यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहले भी हमारी टीम आई थी यहाँ पर, वो भी 3 दिन के लिए यहाँ पर स्टे की थी। SIUT से आई थी हमारी टीम। कितने डॉक्टर हैं आपके साथ यहाँ पे? हमारे पास तकरीबन जो है 2 टीमें हमारी, राउंड अबाउट 15 डॉक्टर्स हैं, उसके साथ स्टाफ हैं और हमारे पास सारे वॉलंटियर्स हैं? बिल्कुल, हम फ्री में हैं। वॉलंटियर हमने जो है ना SIT से भेजा गया है यहाँ पर और हम वॉलंटियर काम कर रहे हैं यहाँ पर। वेरी गुड सर, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपको सैल्यूट करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोयटा कराची शाहराह पे ये जो लुंडा ब्रिज है ये यहाँ से भी मुकम्मल तौर पे टूटा हुआ है और तमाम सूरत हाल आपके सामने है। सारी ट्रैफिक जो है वो साइड से जा रही है और बलूचिस्तान में जगह जगह हालिया सैलाब और बारिशों की वजह से सड़कें भी टूटी हुई हैं, पुल भी टूटे हुए हैं और ये सूरत हाल सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के चारों सूबों में है। और ये जो सैलाब के बायस जो तबाही आई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, इसको दोबारा बहाल करना पाकिस्तानी रियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में इस चैलेंज का बड़ी कामयाबी के साथ मुकाबला करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको इस प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि जो लसबेला का इलाका है, इसको सैलाब की तबाही से बचाने में एक झील ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, जिसने कि एक डैम का किरदार अदा किया। तो छोटे छोटे डैम बनाए बगैर हम पाकिस्तान को आने वाले वक्त में सैलाब की तबाही से नहीं बचा सकते। तो छोटे डैम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और ये है वो सबक जो कि बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला के विज़िट के दौरान हमने हासिल किया है और आपके साथ शेयर किया है। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर के साथ मुझे हामिद मीर को लसबेला से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।